खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। रांची समेत अन्य जिलों में दिखा मिला जुला असर। सरकारी कार्यालयों में हिंदपीढ़ी में रहने वाले कर्मचारियों को नहीं आने की दी गई सलाह। मुंगेर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 27। 6 संक्रमित हो चुके हैं स्वस्थ, जबकि एक मरीज की हुई है मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कटिहार से राहत भरी खबर। अब तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया सामने। एहतियात के तौर पर विदेशों से आए लोगों की दोबारा कराई जा रही जांच। और आसमान छूते सोने के दाम के बीच लॉकडाउन में कारीगरों की बढ़ी मुश्किल। जमशेदपुर में भुखमरी की कगार पर पहुंचे 3000 सोने के कारीगर। पहले मल्टीनेशनल कंपनी और अब कोरोना ने तोड़ी कमर। लॉकडाउन। झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 46 है। 31 मार्च को संक्रमण का पहला मामला सामने आने के 12वें दिन रेड जोन रांची और बोकारो समेत पूरे राज्य में किसी भी संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। उधर अब तक राज्य में 5508 कोरोना संदिग्धों की जांच हो चुकी है। लॉकडाउन फेज 2 के 8वें दिन बुधवार को राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं बाजारों में भीड़ है, लेकिन वो सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। वहीं सड़कों पर मालवाहक गाड़ियों को छोड़ 1-2 गाड़ियां देखने को मिली। रेड जोन रांची के हिंदपीढ़ी में पुलिस और प्रशासन एहतियात बरत रहा है। यहां बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी जारी है। साथ ही यहां के लोगों को बाहर नहीं निकलने को कहा जा रहा है। रिपोर्ट पे जाएंगे। एक राज्य में कुछ अलग से रिलैक्सेशन, भारत सरकार का जो आदेश आया है 15 अप्रैल का, वो सब पर लागू। आप उस पर रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, आप और कड़ाई कर सकते हैं। तो जो रिलैक्सेशन दिए उनको पत्र गया वहां कि आप रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। तो इसमें आप अलग कानून नहीं बना सकते। तो कानून बन चुका है, उसका अनुपालन करना है। उस अनुपालन करने के क्रम में बहुत सारी चीजें हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण थी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी वो बन गई, SDRF का कॉन्स्टिट्यूशन वो हो गया, रेगुलेशन इनका संचालन का वो हो गया। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो आज तक राज्य को कोई एक पैसा नहीं मिलता भारत सरकार से। ये सारी कंडीशंस पूरी हुई तभी हुआ। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की वो बात कर रहे हैं, उसका भी सारे अप्रूवल्स हो गए हैं। अब क्योंकि अभी तो बीच में तो लॉकडाउन की स्थिति में वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती, वो जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बस एक कंप्लायंस बाकी है, वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन। वो भी आप लोग देखेंगे कि बहुत शीघ्र ही हो जाए। देखिए, अगर आप राज्यों की तुलना करें तो हम लोगों का डबलिंग रेट, जिसको हम लोग सब तुलना करते हैं, हम लोगों का कल के डाटा के अनुसार 6.03 डेज था। मतलब हम लोग 6.02 डेज में डबल हो रहे हैं। ये डायनामिक फिगर्स है। एक केस पॉजिटिव आता है तो पूरे इक्वेशंस चेंज होते हैं। लेकिन उसी तरह से हमारा जो डेथ रेट है वो अभी तक 6.6% है। और हमारा रिकवरी रेट कल ही से, क्योंकि हमारा पहला पेशेंट ही लेट आया है। 31 मार्च को हमारा पहला पेशेंट आया, उस समय लगभग 23 राज्यों में ऑलरेडी केसेस आ चुके थे। तो नेचुरली हमारी रिकवरी, और उसके टाइम साइकिल्स फिक्स है, तो नेचुरली हमारी रिकवरी भी लेट से शुरू होगी। अभी हमारा रिकवरी रेट 8.9% है, जबकि अगर आप नेशनल एवरेज देखिएगा तो लगभग 17% पर आता है। वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को लेने होते हैं और वो पूर्णतः संचालित है। जैसा कि सर ने बताया कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के लगभग हर सप्ताह मीटिंग हो रही है। बहुत सारे निर्णय भी इसमें लिए जा रहे हैं। तो निर्णय जो भी आप अगर डीएमएफ देखेंगे तो निर्णय जो भी देने के पावर्स हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को दिए हुए हैं, तो वो पूर्णतः संचालित है। आपने दूसरी बात फोर्स की जो कही, जो वो NDRF फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, वो हेडक्वार्टर है पटना में, बट उसके 2 रैपिड जो रीजनल रिस्पांस सेंटर है, RRC कहते हैं, एक रांची में है और दूसरा देवघर में है, ताकि वो लोग त्वरित रूप से जहां पहुंचना है उस जगह वो पहुंच सके। हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रांची से लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, फिलहाल झारखंड में कोरोना को लेकर मौजूदा स्थिति क्या नजर आ रही है?
देखिए आदर्श, अभी तक चूंकि 31 मार्च को पहला संक्रमित मरीज राज्य में पाया गया था और तब से लेकर अब तक जो मामले सामने निकल कर आए हैं उसमें 46 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की जा चुकी है और उसके बाद कल ही राज्य के 4 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। लिहाजा जिस तरीके के आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से झारखंड अभी फिर भी बाकी दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। 4 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं, 46 मरीजों की पहचान हुई थी और इसमें से जो मृत्यु दर है, दोनों की अगर तुलना कर लें, जितने मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है या जितने मरीजों की मृत्यु हुई है, इसमें इसका जो दर है कहीं ना कहीं बाकी दूसरे राज्यों से अपेक्षाकृत झारखंड बहुत बेहतर परिस्थिति में नजर आ रहा है। और 20 तारीख के बाद जिस तरीके से पीएम मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि उन इलाकों में छूट दी जा सकती है और वह भी सशर्त छूट होगी जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए जाएंगे। जिस तरीके से झारखंड के राजधानी रांची में केवल और केवल एक हिंद पीढ़ी का इलाका है जहां से कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई थी। उसके अलावा एक मरीज जो बरियातू इलाके से निकला था, जो सेवानिवृत्त एक अधिकारी थे जिनकी मृत्यु गुड़गांव के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। तो 2 मौतें ऐसी हुई हैं आदर्श, मैं आपको बता दूं। एक मौत हुई है जो इलाज करा रहे थे रांची में, उनकी मृत्यु गुड़गांव के एक अस्पताल में हुई है और उसके बाद विदेशी मलेशियाई महिला के संपर्क में आने के बाद पहली झारखंड की महिला जो कोरोना संक्रमित पाई गई थी वह स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन कल सुबह उनकी हृदय गति रुक जाने की वजह से मृत्यु हो गई है। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की जानकारी दी तमाम मीडिया कर्मियों को कि जिस पहली झारखंड की महिला जो कोरोना संक्रमित पाई गई थी, शी हैज नॉट डाइड विथ कोरोना, शी हैज डाइड विथ कोरोना, शी हैज नॉट डाइड बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु नहीं हुई है, हाँ कोरोना के साथ उनकी मौत जरूर हुई है, उनकी मौत हृदय गति रुक जाने की वजह से हुई है। और अगर बात कर लें कि कल से जिस तरीके से राजधानी रांची में कुछ सेवाओं में छूट दी गई है, सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आने लगी हैं। मैं अभी खड़ा हूं रांची के व्यस्तम उस जगह पर जिसे ओवरब्रिज के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे यह सड़क है, इस सड़क पर अब इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आने लगी हैं। जिन सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, उन सड़कों पर अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दिखाई देने लगे हैं। साथ ही यहां से मैं अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करूंगा कि देखें, अभी रांची रेलवे स्टेशन, जो स्टेशन कभी गुलजार हुआ करता था, उस स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और साथ ही साथ यहां से तमाम महानगरों को और झारखंड बिहार के दूसरे शहरों को जोड़ने वाली ट्रेनें यहां से खुला करती थी, यहां तक पहुंचती थी। जो स्टेशन दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन गुलजार रहा करता था, यहां पर यात्रियों की आवाजाही लगी रहती थी, वह इलाका अब बिल्कुल ही सन्नाटे में पसरा हुआ है। और खास करके अब अगर हम बात कर लें राजधानी रांची की, तो यहां पर कुछ सेवाओं को, वो चाहे दूरसंचार की सेवाएं कह लें या आईटी क्षेत्र की सेवाएं कह लें, बीमा कंपनियां अब खुलने लगी हैं, बैंक नियमित रूप से खुलने लगे हैं। और इसके अलावा बात कर लें तो तमाम ऐसी जरूरी सेवाएं हैं जो धीरे धीरे अब अपने काम की ओर लौटने लगे हैं। और जैसा कि अभी हमने अपने खबर में भी दिखाया है कि यहां पर जो सचिवालय है वह सरकारी दफ्तर खुलने लगे हैं। हाँ, उन दफ्तरों में एहतियात के तौर पर हिंदी पीढ़ी, जो कि रेड जोन के तौर पर एक सुनिश्चित किया गया है इलाका, उस इलाके में रहने वाले लोगों को अभी सरकारी दफ्तरों में या बाकी दूसरी जगहों पर आने जाने की मनाही कर दी गई है। विशेष तौर पर रोस्टर तैयार किए गए हैं और उन रोस्टर में इस इलाके के जितने लोग हैं उन्हें दफ्तर नहीं आने की बाकायदा सलाह दी गई है। तो कह सकते हैं कि अब पटरी पर धीरे धीरे जिंदगी लौटने लगी है और साथ ही साथ सड़कों पर भी अब आवाजाही दिखने लगी है। आदर्श। अच्छा, इस बीच कुंदन जी, जो सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं, क्या वहां पर जांच के बाद ही प्रवेश कर्मचारियों को दिया जा रहा है? कोई थर्मल स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था वहां पर? बिल्कुल, जितने कार्यालय खुल रहे हैं आदर्श, उन तमाम कार्यालयों में सबसे पहले जो भी कर्मचारी पहुंचेंगे, 2-3 बातों का उन्हें खास ख्याल रखना है। सबसे पहले तो उन्हें मास्क लगाकर दफ्तर पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें पालन करना है और दफ्तर में प्रवेश करने के पहले थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा तमाम कर्मचारियों की जांच की जा रही है और इस जांच के बाद ही उन्हें दफ्तर में प्रवेश करने की इजाजत है। तो इन तमाम एहतियात के बाद ही उन्हें दफ्तर में काम करने की इजाजत है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि 4 वर्गों में जो सेवाएं होती हैं, ग्रुप ए, बी, सी, डी, समूह क, ख, ग और घ,
तो ए बी ग्रुप के सेवाओं में 100% उपस्थिति के लिए कहा गया है। हालांकि हिंदपीढ़ी के इलाके को छोड़ दें और बाकी दूसरे जो सरकारी दफ्तर हैं वहां के भी कर्मचारियों को कहा गया है कि हिंदपीढ़ी के रहने वाले जो लोग हैं वह अभी दफ्तर नहीं आए। इसके अलावा बाकी समूह ग और समूह घ, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों में 33% रोटेशन के आधार पर उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों में या निजी कार्यालयों में भी धीरे धीरे जो कार्यालय निजी क्षेत्र में काम करते हैं और जहां जरूरी काम है, बीमा के क्षेत्र की बात कर लें, बैंकिंग व्यवसाय की बात कर लें या बाकी दूसरे IT सेक्टर की बात कर लें, टेलीकॉम सेक्टर की बात कर लें, खास करके एक और आपको अहम जानकारी दे दूं कि कल से 21 अप्रैल से राजधानी रांची में कुछ अस्पतालों की OPD सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं और इन अस्पतालों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए तमाम लोगों को इस बात की जानकारी इन्होंने देना शुरू कर दिया है कि इनके अस्पतालों में अब 2 तरीके से, या तो वीडियो कॉल के जरिए, टेलीमेडिसिन के जरिए मरीजों का उपचार किया जाएगा या फिर OPD की सेवाओं के जरिए यहां पर उपचार किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट लेकर आप अस्पताल पहुंच सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी OPD सेवाओं में एक निश्चित संख्या में मरीजों को दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि अब जो जिंदगी है वह धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हो गई है। आदर्श, ठीक है। इस बीच कुंदन जी, खबर यह भी मिल रही है कि राज्य सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है, तो उस एप्लीकेशन से किस तरीके की सहूलियत राज्य के लोगों को मिलती दिख रही है? देखिए आदर्श, कल ही मुख्यमंत्री ने झारखंड बाजार के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप की खासियत यह है कि आप इस ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने आसपास के जितने किराना दुकान हैं उन दुकानों की सूची आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी और इन दुकानों को भी निर्देश दिया है कि 2 किलोमीटर के दायरे में यह होम डिलीवरी मुहैया कराएंगे। और अगर किसी वजह से दूर दराज के इलाकों की बात कर लें, अगर ग्रामीण परिवेश में रहते हैं या शहरी जिंदगी से आप दूर रह रहे हैं, किसी पंचायत या प्रखंड स्तर पर आप रह रहे हैं, उन इलाकों में अगर होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया नहीं है तो इस ऐप के जरिए आपको M पास, मोबाइल पास निर्गत किया जाएगा एक सीमित अवधि के लिए और उस अवधि के दौरान आप उस मोबाइल पास के जरिए उस दुकान तक पहुंचकर आप जरूरी सामान ले सकते हैं। और जितने भी यहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर हैं या चेन हैं, आप कह लें बिग बाजार या बाकी दूसरे भी जितने भी राशन दुकानों के चेन हैं, वहां पर राशन की खरीदारी आप आराम से कर सकते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं को सरकार ने दुरुस्त करने की कोशिश की है, तमाम प्रशासनिक पहल किए जा रहे हैं और वहां पर खास करके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क 2 चीजों को अनिवार्य कर दिया गया है और किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में या किराना की दुकानों में आप बारी बारी से जाकर सामान की खरीदारी कर सकते हैं। जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरी सामान आते हैं उन सामानों की खरीदारी आप इत्मीनान से कर सकते हैं। लिहाजा अभी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और खास करके आपको बता दें कि आपके जरूरत का सामान अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इस ऐप का इस्तेमाल करना बहुत आसान है और इस ऐप के जरिए आप अपनी जिंदगी को और भी सरल और आसान बना सकते हैं। आदर्श, ठीक है कुंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रह गए कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। लोहनगरी जमालपुर में कोरोना संक्रमण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में 7 और नए लोगों की संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अब जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27 पर पहुंच गया है। हालांकि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब कैंप लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे संक्रमितों के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। सोमवार को 93 लोगों के सैंपल एकत्रित किए गए, जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 7 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मंगलवार को 124 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना से हुई पहली मौत के बाद से अब तक 571 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 458 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं वर्तमान में जिले में 27 पॉजिटिव मामले हैं, जिसमें से 1 की मौत हो चुकी है। 6 लोग इलाज के बाद ठीक होकर वापस घर जा चुके हैं। इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार बैठक कर समीक्षा भी की जा रही है। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और अब बिहार में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 126 मामले सामने आ चुके हैं। पर राहत की बात यह है कि कटिहार जिले में अब तक एक भी कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आया है, पर फिर भी कटिहार का जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में विदेशों से कटिहार आए 192 में से 118 लोगों की दोबारा जांच करवाई गई है, जिसमें 5 लोगों द्वारा कुछ लक्षण की शिकायत मिलने पर उन लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, मगर अब तक इन सब की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नेगेटिव है, एक की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी हमें आज शाम तक मिलेंगे। आज से हम लोग एक विशेष मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसको लेके सुबह 10 बजे सारे MOICs और सारी ब्लॉक की टीम के साथ हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए हैं BC में। ये मुहिम ये है कि जितने भी लोग 1 तारीख से 23 तारीख के बीच में फॉरेन रिटर्न हुए हैं, उन सबके पूरे गांव की हम लोग डोर टू डोर स्क्रीनिंग आज शुरू कर रहे हैं। कोरोना बंदी के 1 महीने होना चला है और ऐसे में सैकड़ों लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं और कोरोना के कारण जो लॉकडाउन है वो लगातार अभी चल रहा है। ऐसे में कई लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। गोरिया टोली में पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने स्थानीय लोगों के सहयोग से गोरिया टोली के वार्ड 28 में 300 जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। देखिए, इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी वहां किया जा रहा है। लगातार लोगों की मदद भी हो रही है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में जो लोग फंसे हुए हैं
उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए जरूरी सामान दिया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी को देखते हुए लॉकडाउन जारी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि इसका पालन करें। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा में बीते शाम को शराब के नशे में वहां पर पूरा मामला सामने आया है और शराब के नशे में एक युवक ने एक युवती सहित 3 लोगों पर पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बरहेट अस्पताल ले जाया गया है। सनमनी क्षेत्र में मोमिन टोला में एक व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों की हत्या कर दी गई और एक व्यक्ति को घायल किया गया चाकू चलाकर। तो मामला यही था कि पर्सनल उसके घर में लड़ाई हुई थी अपनी वाइफ से और अपने बहनोई से, और उस झगड़े को रोकने के लिए जिन लोगों ने जो लोग सबसे पहले गए उन लोगों पर इसने हमला कर दिया, और जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोट आई थी और एक व्यक्ति को हाथ में चाकू से चोट आई थी, तो जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया गया था। जो भी कानूनी कार्रवाई है उस पर प्रारंभ की गई थी। जो चाकू है उसको बरामद किया गया था। साहिबगंज की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बरहेट विधानसभा में युवती सहित 3 लोगों पर हमला बोल दिया गया और पत्थर और धारदार हथियार से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लॉकडाउन के बावजूद सोने के दाम किसी के हाथ नहीं आ रहे हैं। अब वो अपना इतिहास बनाने में जुटा हुआ है। लगभग 50,000 रुपए 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया सोना। वहीं इसके विपरीत सोने के गहने बनाने वाले कारीगरों का बुरा हाल है। लॉकडाउन होने के कारण झारखंड में करीब 2 लाख और जमशेदपुर में 3,000 सोने के कारीगर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। पिछले 1 महीने से कोई काम ना होने के कारण इन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी जब से सोने के कारोबार में मल्टीनेशनल कंपनियां घुसी हैं, उनका हाल पहले से ही बेहाल था। ऊपर से कोरोना वायरस ने कारीगरों को कहीं का ना छोड़ा, क्योंकि शादी की लगन इस बार नहीं के बराबर बची हुई है। ऊपर से आने वाला समय में बारिश का मौसम उनका हाल बेहाल कर देगा। हम लोग का देखिए 40 दिन हो गया, अभी पूरा लॉकडाउन है। अभी तो हम लोग के पास जो पैसा वैसा था, परिवार भी है, बाल बच्चा भी है, किसी तरह गुजारिश किया, लेकिन अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी सरकार से हम लोग कुछ गुहार मदद मांग रहे हैं कि कुछ हम लोग को भी सहयोग करे। यहाँ करीब 2000 कारीगर अभी पूरा फंसा हुआ है, बैठा भी। हम लोग यहाँ का अभी एक्चुअली बासिंदा हो गए। हम लोग वोट सब देते हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड का खाली फैसिलिटी है नहीं, बाकी सब हम लोग चाहते हैं कि कुछ फैसिलिटी हम लोग को भी मिले। 2 से 3 दिन चलेगा सर, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर हम लोग का सोनार लाइन में बड़ा बड़ा दुकानदार लोग हैं, तो लोग अगर कुछ सहायता करें हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। अभी ये सहायता कहाँ से मिला? ये हम लोग का धर्मेंद्र जी हैं, हम लोग का सोनार लाइन का एसोसिएशन है, उन्होंने ही बांटा है सर। इतना कारीगर बैठे हुए हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। इस ऊपर से 50,000 हो गया सोना का दाम, 10 ग्राम का दाम। तो काम दाम भी तो एकदम अभी लॉकडाउन के चलते बंद है। चलिए ठीक है, लेकिन परिस्थिति हम लोग का बहुत ही खराब है। अभी तो लगन भी था, लगन तो बहुत सा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते तो पूरा मार्केट बंद है। हम लोग का परिवार भी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। दुकान भाड़ा, घर भाड़ा कहाँ से करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग हैं हम लोग कारीगर यहाँ कम से कम 2000 कारीगर फंसे हुए। झारखंड की जो सरकार है बिल्कुल इस तरफ ध्यान कुछ है ही नहीं कि इनका कैसे विकास हो, इनके लिए क्या किया जाए, ऐसा कोई नहीं है। जबकि यहाँ पर मिनिमम कम से कम इनकी आबादी पूरे झारखंड में 2 लाख से ऊपर है और जमशेदपुर में 3000 कारीगर हैं। 3000 स्वर्ण कारीगर हैं जिनका आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। कुछ लोग आए हैं, हम लोग आज कुछ व्यवस्था करके इनके लिए हमने राशन की व्यवस्था की है और इन लोगों को दिया है। जो बाहर से आके जहां जो जिस हाल में है, आप इनका हाल देख सकते हैं किस तरह से बुरे हाल में है। हमारे साथ जमशेदपुर ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। लाला जबीन, किस तरीके की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से अभी लॉकडाउन में इनकी स्थिति जो है वो भूखमरी के हाल में पहुंच गई है।
इनका कहना है कि जिस तरह से अभी सोने का कीमत में लगातार इजाफा होते चला जा रहा है, एकदम 45,000 के ऊपर, और पूरा पूरी लगा करके आपको देखा जाए तो 50,000 के कीमत पे चल रहा है अभी सोने का कीमत। लेकिन वहीं पे जो ये सोना बनाने वाले, जिसको सोना के कारीगर जो हैं, जिसका पूरा नक्काशी वही करते हैं, उनकी हालत को देखा जाए तो वो बद से बदतर की हालत में है। इनका अब कहना है कि अब हम लोग भूखमरी की स्थिति में है, काहे कि ना घर के लिए घर का पैसा रेंट देने के लायक है हम लोग, ना हमारे पास अच्छे से खाना खाने का है, कुछ भी नहीं है। और वहीं पे सरकार हमारे कोई सूद नहीं ले रही है। यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं आई, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर किसी भी तरह का हमें उसका जो होना चाहिए, जो योजना का हमें लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से ये देखा जाए कि अभी लोगों की स्थिति काफी दयनीय देखने को मिल रही है। लॉकडाउन जैसे देखा जा रहा है कि बढ़ते चला जा रहा है। उनके जो है प्रधान जो है धर्मेंद्र जी कारीगर के, उनका कहना है कि हम लोग किसी तरीके से कैसे किसी हालत में सभी को खाना मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन जो सरकार का जो उनका जो होना चाहिए सरकार का काम, वो नहीं हो पा रहा है। योजनाओं का जो लाभ होना चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। और आज ये हालत है कि जहां इन लोगों को भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आदर्श, ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए लाला ज़मीन आपका शुक्रिया। और देखिए, भूखमरी की कगार पर सोना कारीगर पहुंच गए हैं। 50,000 रुपए 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंच तो गई है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे सोना कारीगर जिनके पास काम नहीं है, लॉकडाउन में उनकी परेशानी बढ़ी हुई है, उनकी सुध कौन लेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोक